हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप दैट अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द लर्निंग हब। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन या यूँ कहें टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, इंडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के बारे में। दोस्तों, क्या आप समवन, एनीबडी, ईच, एवरी या इधर जैसे शब्दों को समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इंडिफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो में बिना देर किए बढ़ते हैं आगे। वेलकम बैक टू द लर्निंग हब, योर फेवरेट प्लेस टू लर्न इंग्लिश विथ हिंदी समझ के साथ। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द लर्निंग हब पर। और आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित वाचक सर्वनाम के बारे में। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन को हिंदी में अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहा जाता है। ये ऐसा सर्वनाम होता है जो अनिश्चित होता है, यानी इस सर्वनाम में किसी व्यक्ति या वस्तु को अनिश्चित या सामान्य रूप से दर्शाते हैं, दिखाते हैं या बताते हैं। इंग्लिश में डिफिनीशन की अगर बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं एंड इंडेफिनिट प्रोनाउंस रिफर टू ए पर्सन और थिंग्स इन ए जनरल वे, नॉट स्पेसिफिक। कॉमन वर्ड्स जो इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं उनमें होता है समवन, समथिंग, एनीवन, एनीथिंग्स, एवरीबडी, नोबडी, फ्यू, मेनी, ऑल या सम। इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चितवाचक सर्वनाम के कुछ एग्जाम्पल्स। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें, अनिश्चितवाचक सर्वनाम जो किसी अनिश्चित या व्यक्ति के लिए उपयोग किए जाते हैं उन्हीं को अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी यहाँ पे किस व्यक्ति वस्तु के बारे में चर्चा हो रही है वो निश्चित नहीं होगा, उसका कोई कंफर्मेशन नहीं होगा। इसमें ज़्यादातर आपको कुछ शब्द मिलेंगे जैसे somebody, इसका मतलब होता है कोई एक। someone को कोई कहा जाता है, somebody को कोई व्यक्ति कहा जाता है, anyone को कोई भी कहा जाता है, nobody को कोई नहीं कहा जाता है और everyone को हर कोई कहा जाता है। यानी अगर किसी भी सेंटेंस में ये शब्द आपको नजर आ रहे हैं तो हमेशा आपको याद रखना है someone मीन्स कोई, somebody कोई व्यक्ति, anyone कोई भी, nobody कोई नहीं और एवरीवन यानी हर कोई। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल्स है समवन नॉक ऑन द डोर। तो यहाँ पर किस व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चा हो रही है इसका हम कंफर्मेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस सेंटेंस में अनिश्चितवाचक सर्वनाम का उपयोग किया गया है। इसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। यहाँ पर पहले सेंटेंस में समवन हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। सेकेंड एग्जांपल, नोबडी नोन द ट्रूथ, यानी कोई नहीं सत्य को जानता है। तो यहाँ पे नोबडी हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। थर्ड एग्जांपल में एनीबडी कैन बीट हिम, यानी कोई भी उसे मार सकता है। यहाँ पर एनीबडी जो शब्द है वो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। फोर्थ एग्जांपल में ऑल आर फुलिश, यानी सभी मूर्ख हैं। यहाँ पे ऑल शब्द हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। नन कैन डू दिस, यानी कोई भी ये नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे नन शब्द हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन में आएगा। नथिंग इज परफेक्ट, यहाँ पे नथिंग शब्द हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन में आएगा। एनी ऑफ यू कैन टेक इट, क्या तुम में से कोई इसे ग्रहण कर सकता है?
तो यहाँ पे एनी शब्द हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन में आएगा। इस बात को हमेशा याद रखिए, सम वर्ड में बडी जोड़ने से समबडी हो जाता है, एनी वर्ड में बडी जोड़ने से एनीबडी हो जाता है, एवरी में बडी जोड़ने से एवरीबडी हो जाता है, और नो में बडी शब्द जोड़ने से नो बडी हो जाता है। इसी तरीके से सम में थिंग जोड़ने से समथिंग हो जाता है, एनी में थिंग जोड़ने से एनी थिंग्स हो जाता है, और एवरी में थिंग्स जोड़ने से एवरीथिंग्स हो जाता है। नो में थिंग जोड़ने से नथिंग हो जाता है, और सम में वन अगर हम ऐड करेंगे तो सम वन हो जाएगा। साथ ही साथ एनी में वन ऐड करेंगे तो एनी वन हो जाएगा, एवरी में वन ऐड करेंगे तो एवरी वन हो जाएगा, और नो में वन ऐड करेंगे तो नो वन हो जाएगा, यानी कोई भी नहीं हो जाएगा। इसी के साथ साथ सम में अगर वेयर ऐड कर देंगे तो समवेयर हो जाएगा, एनी में वेयर ऐड करेंगे तो एनीवेयर हो जाएगा, एवरी में वेयर ऐड करेंगे तो एवरीवेयर हो जाएगा, और नो में वेयर ऐड करेंगे तो नो वेयर हो जाएगा। लेकिन सम में वेयर ऐड करना, एनी में वेयर ऐड करना, एवरी में वेयर ऐड करना, नो में वेयर ऐड करने से जो प्रोनाउन बनते हैं उनको प्लेस के को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। एक बात और हमेशा याद रखें, जितने भी इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं, विथ ऑल इंडिफिनिट प्रोनाउंस यूज सिंगुलर वर्ब, इन सभी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो आई होप दैट आपने इंडिफिनिट प्रोनाउन को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का टॉपिक, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी विभाग सूचक सर्वनाम। तो विभाग सूचक सर्वनाम क्या होता है? विभाग सूचक सर्वनाम इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इस प्रोनाउन में हम ऐसे शब्दों का यूज करते हैं बेसिकली, जैसे ईच, इधर और नेदर का प्रोनाउन के रूप में ज़्यादातर केस में यूज किया जाता है। सेंटेंस में आपको ईच, आइदर, नाइदर का उपयोग मिले तो हाँ आप समझ जाएं कि इस सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज किया गया है। हमेशा याद रखें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसी विशेष विभाग के बारे में हमें बताने की कोशिश करता है, किसी ग्रुप के बारे में हमें बताने की कोशिश करता है। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, आइदर या इधर को हम कहते हैं कोई एक, नाइदर को हम कहते हैं या नीदर को कहते हैं कोई नहीं। एग्जाम्पल्स के रूप में ईच स्टूडेंट हैज ए बुक, यानी हर छात्र के पास किताबें हैं। यहाँ पे सभी के बारे में बात हो रही है, पूरे स्टूडेंट ग्रुप के बारे में बात हो रहा है, पूरे समूह के बारे में बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का उपयोग किया गया है। दूसरे सेंटेंस में नीदर ऑफ द टू इज करेक्ट, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। याद रखिए, नीदर ऑफ द टू इज करेक्ट, यहाँ पे नीदर जो वर्ड है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के उपयोग में आता है। बात की जाए अगर इंग्लिश डिफिनीशन की, तो व्हेन ईच, ईदर एंड नीदर आर यूज एज ए प्रोनाउन दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जब हम ईच, आइदर, नीदर आदि को प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करते हैं तब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स के रूप में ईच स्टूडेंट रिसीव ए प्राइज, यानी प्रत्येक छात्र ने प्राइज रिसीव किया, इनाम पाया। तो यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है कि किस छात्र ने प्राइज को व्यक्तिगत रूप से ग्रहण किया है, व्यक्तिगत रूप से पाया है। यहाँ पे सभी स्टूडेंट की बात हो रही है। दूसरे सेंटेंस में
ईदर ऑफ देम वाज प्रेजेंट, यानी कोई नहीं वहां उपस्थित था। तो यहाँ पे नीदर शब्द हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। फिर है ईदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, यानी इसका अर्थ होगा कि हर छात्र के ईदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, यानी कोई एक छात्र इस किताब को ले सकता है। तो यहाँ पे भी कंफर्म नहीं है कि किस छात्र के बारे में बात हो रहा है, यानी पूरे विभाग के बारे में बात हो रहा है। ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, यानी प्रत्येक लड़के बुद्धिमान हैं। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ एज बॉयज के बारे में बात हो रहा है, इसका मतलब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईच ऑफ द गर्ल्स हैज कंप्लीटेड हर वर्क, यानी प्रत्येक लड़की ने अपना काम कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया। ईच ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट इन द क्लास, ये भी हम एग्जाम्पल्स में कह सकते हैं, यानी प्रत्येक लड़के कक्षा में उपस्थित हैं। ईच बॉय इज प्रेजेंट इन द क्लास, प्रत्येक लड़के कक्षा में उपस्थित हैं। यहाँ पे ईच जो वर्ड हो जाएगा वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। फिर हम ये भी कह सकते हैं यू में टेक आइदर रोड, तुम कोई भी रास्ता अपना सकते हो। नन कैन टच द स्काई, यानी कोई भी व्यक्ति आसमान को नहीं छू सकता है, यानी किसी भी व्यक्ति के बारे में यहाँ बात हो रहा है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति आसमान यानी आकाश को नहीं छू सकता है। तो ये पूरे व्यक्तियों के विभाग के बारे में बात हो रहा है। तो ऐसे शब्द जहाँ पे मोस्टली ईच, एवरी, ईदर, नीदर या नन का उपयोग किया जाए तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज किसी सेंटेंस में किया गया है। हमेशा याद रखें कि ये जो भी प्रोनाउन है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म या प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इनका यूज किया जाता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के अंतर्गत ये सब शब्द आते हैं। ईच, आइदर, नाइदर, ये सब प्लूरल काउंटेबल नाउन के अंतर्गत ये शब्द आते हैं। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में इनका उपयोग किया जाएगा तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएंगे। तो ये थी आज की हमारी ये वीडियो। अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं कि हमारा प्रयास आपको कैसा लगा। हमेशा याद रखें दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या अंतर है। इंडेफिनिट प्रोनाउन में जनरल यानी सामान्य व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में चर्चा होती है, और वहीं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में वन बाय वन यानी एक एक करके प्रत्येक के बारे में चर्चा होती है। तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का उपयोग किया गया होगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। हमारा प्रयास और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आई अंडरस्टैंड प्रोनाउंस नाउ। तब तक के लिए बने रहें द लर्निंग हब चैनल के साथ। मिलते हैं अगले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन द लर्निंग हब यूट्यूब चैनल।